दिल्ली बॉर्डर आज आजाद हो रहा है। 380 दिन बाद बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हो गई है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद दिल्ली की सीमा पर डटे किसान वापस लौटने लगे हैं। किसानों ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों की जीत का जश्न मनाया। किसानों की घर वापसी दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। किसानों के दिल्ली के बॉर्डर खाली करने से लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। किसानों का आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और आज 11 दिसंबर 2021 को यानी कि 380 दिन बाद किसान घर लौट रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं और ये बता दें आपको, ये तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अब जब फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया तो किसानों ने स्थगित कर दिया है इस आंदोलन को और किसान अब वापस लौट रहे हैं। जो बॉर्डर्स थे जहां पर किसान लगातार लंबे समय से 380 दिनों से डटे हुए थे, अब वहां पर सन्नाटा नजर आएगा, यानी कि आम जो लोग हैं वहां पर से निकल पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों के लिए यहां पर होने लगी थी। तो ये हम आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर आज आजाद हो रहा है। 380 दिन बाद बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हो रही है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद दिल्ली की सीमा पर डटे किसान वापस लौटने लगे हैं। किसानों ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों की जीत का जश्न मनाया। किसानों की घर वापसी दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। किसानों के दिल्ली बॉर्डर खाली करने से लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। किसानों का आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और आज 11 दिसंबर 2021 को यानी 380 दिन बाद किसान घर वापस लौट रहे हैं। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन आंदोलन जो है वो समाप्त हो रहा है, स्थगित फिलहाल हो रहा है। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं एमएसपी पर अभी भी बातचीत बननी बाकी है, इसीलिए अभी इंतजार हो रहा है। और इस वक्त हम रुक करते हैं अपने सहयोगी जब्बार का, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जब्बार, एक बड़ी राहत है यहां पर उन आम लोगों के लिए जो कि रोजमर्रा में इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते थे, पिछले 1 साल से नहीं कर पा रहे थे। 380 दिन ऐसे ही उन्होंने निकाल दिए, लेकिन अब जब किसान वापस लौट रहे हैं तो किसानों में कितनी खुशी है, कितनी संतुष्टि है, और आम लोगों से अगर बात हो पाए तो आम लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? देखिए शिल्पा, दोनों तरह के लोगों के लिए राहत है। किसानों के लिए भी राहत, क्योंकि सरकार ने उनकी बातें मान ली है। किसान कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और उनकी जो 5 बिंदुओं पर मांगे थी उसको भी सहमति सरकार ने दे दी है। किसान जो अभी तक यहाँ पर धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश में परेशान हो रहे थे, अब यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। दूसरे उन लोगों को भी राहत है जो कि इस रास्ते के बंद होने की वजह से परेशान थे। अब आम लोग भी इन रास्तों से होकर के गुजर सकेंगे। जाहिर तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 380 दिनों के बाद में किसान अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि आज यहां से पूरे तौर पर वापसी का प्लान किसानों का है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आज टेंट उखड़ना शुरू हो चुका है। पहला जत्था अब से थोड़ी देर पहले रवाना हो चुका है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर का पहला जत्था था जो कि यहां से रवाना किया जा चुका है। राकेश टिकैत ने उन्हें हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। मैं इन किसानों से बात करूं उससे पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊंगा यहां की। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं कि ये जो गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे ये पूरे टेंट्स, तंबू लगे हुए हैं। हालांकि ट्रैक्टर्स तैयार हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लोग अब काफी ज्यादा जो किसान हैं यहाँ पर डटे हुए थे वो भी खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, समय इसलिए क्योंकि काफी सामान यहाँ पर है। टेंट उखाड़ने में, तंबू उखाड़ने में थोड़ा वक्त यहाँ पर लगेगा। माना ऐसा जा रहा है कि आज जिसकी शुरुआत हो चुकी है, कल शाम होते होते ये पूरा गाजीपुर बॉर्डर साफ हो जाएगा। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से और किसान यूनियन के प्रवक्ता से बात हो रही थी। उनका कहना यह था कि हम पूरे तौर पर साफ करके इससे जाएंगे। कुछ लोग रुकेंगे जो कि टेंट और तंबू उखड़ने के बाद में यहां पर साफ सफाई का काम करेंगे। किसानों की तरफ से ही वो लोग होंगे, क्योंकि इनका कहना यह है कि कोई दूसरे ऐसे लोग जो कि किसान के विरोधी हैं वो कोई ऐसी चीज, ऐसे सामान यहां पर ना रख दें जिसकी जिम्मेदारी किसानों के मत्थे ही डाली जाए। इसीलिए किसानों का एक समूह यहां पर रुकेगा, शायद कल रुके, परसों तक रुके और इसे पूरे तौर पर साफ करके जाएंगे। चूंकि मेरे साथ में कुछ किसान हैं, समझने की कोशिश करेंगे इनसे। सरकार ने आप लोगों की बातें सारी मान ली है, खुश आप लोग हैं? थोड़ी राहत की सांस आप ले रहे हैं यहाँ से जाते हुए? नहीं, ठीक है, वो राहत तो मिली है, पर सरकार ने मानी है, बहुत खुशी की बात है।
पर मानी बहुत 1 साल बाद है, हमें कष्ट बड़े सहने पड़े जी। लेकिन आज उस कष्ट से मुक्ति तो मिल रही है ना? हाँ, कष्ट से मुक्ति मिल रही है। और कष्ट तो आपने देखा होगा, जाड़े हम पे बीते और गर्मी हम पे बीती, बरसात हम पे बीती, यानी किसानों का ये संयम और एकजुटता का जी, संयम और एकजुटता का परिचय आप लोगों ने दिया। अब ऐसे में उन आम लोगों को भी तो राहत है जो कि यहाँ से बंद होने की वजह से रास्ते जा नहीं पा रहे थे। हाँ जी, राहत होगी, उनको भी राहत होगी। जब्बार दरन से ये भी जानेगा, क्योंकि राकेश टिकैत तो कह रहा है अभी एमएसपी पर बातचीत रह रही है यहाँ पर, और अभी सिर्फ स्थगित कर रहे हैं हम, लेकिन एमएसपी पर अभी भी बात करनी बाकी है। वाले हैं गन्ना का पेमेंट नहीं दे रहे हैं वो। जी बिल्कुल शिल्पा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत का शुरू से यही कहना था, क्योंकि बहुत सारे गुट है, 40-45 जो समूह है किसानों का, बेशतर समूह ने यह फैसला लिया कि हम आंदोलन को खत्म करते हैं। राकेश टिकैत का यह कहना था कि आंदोलन अभी हम खत्म नहीं करेंगे जब तक कि एमएसपी को लीगलाइज करने पर मोहर सरकार की तरफ से नहीं लगा दी जाती है। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 5 जो मेंबर्स हैं, 5 लोगों की कमेटी जो बनाई गई है किसानों की तरफ से, वो सरकार के साथ में बातचीत करेंगे। एमएसपी पर बातचीत होने के बाद में उसे लीगल गारंटी, ये सबसे प्रमुख मुद्दा था किसानों की तरफ से। हालांकि अभी 30-32 जो फसल है उन पर एमएसपी है, लेकिन उसको बढ़ाने की बात हो रही है। एमएसपी पर ही खरीदारी हो, उसको लेकर के बात हो रही है। आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अभी आप लोगों की मांगे जब तक मानी नहीं जाती एमएसपी वाले, तब तक आप लोग अपने अपने घरों से भी तैयार बैठे रहेंगे क्या? हाँ, तैयार रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। हम 15 तारीख तक हमारा टाइम है यहाँ का। हाँ, उड़ाते हैं मखौल हमारे पीछे, उड़ाते हैं मखौल हमारे पीछे, ये शहरी सरकारी कामकाज बन के रह गए राजनीति का मोहरा आज। ना दिखता कोई रास्ता, ना दिखता कोई रास्ता, तभी आत्महत्या करने को मजबूर हूँ, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। उन लोगों के लिए भी 2 शब्द तो आज कहना बनता है ना, कि जिन लोगों ने परेशानी झेली किसानों की वजह से, चूंकि आप लोगों ने रास्ता घेर करके रखा था, ठीक है आप लोगों की जो मांगे थी, लेकिन उन लोगों की भी परेशानियां हुई, उन लोगों को भी आज धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने सपोर्ट। पहली बात तो आपका ये कहना गलत है कि हमने रास्ता घेर के रखा था। ठीक, चले जब्बार, बिल्कुल किस कंडीशन में हम बैठे थे, चीजें हैं जो कि किसान कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अभी एक बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत आम लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।